अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में बढ़ती हुई गर्मी और इस गर्मी से बिगड़ती हुई लोगों की सेहत और उस पर उठते हुए सवालात, सोशल मीडिया का दौर है और ख़बरें ही ख़बरें हैं चारों तरफ। कुछ मुसद्दिका हैं, कुछ अफवाहें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इबहाम हैं। सर्द खानों की जानिब से, NGOs की जानिब से कुछ आदाद व शुमार जारी किए गए, कुछ सोशल मीडिया पर ख़बरें लगाई गई। उसके बाद इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ दिया। एक बड़ा तज़ाद दोनों के दरमियान देखने में आता है। इंतज़ामिया कहती है कि सिर्फ 10 लोग जाँ बहक हुए हीट स्ट्रोक से, जबकि NGOs की जानिब से तादाद बहुत ज़्यादा बताई गई है, सरखानों की जानिब से तादाद बहुत ज़्यादा बताई गई है। सूरत हाल है क्या, ये ग्राउंड पे पता चल सकता है, अस्पतालों से पता चल सकता है, मुख्तलिफ ज़राए से तहकीक तस्दीक करनी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, अवाम क्या कहते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। हम अस्पतालों में इस वक्त जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि जनाब लोगों की सूरत हाल क्या है। क्या वाकई मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या वाकई लोगों की कुछ अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं? बच्चों में, ख़वातीन में इस वक्त गर्मी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अस्पताल में सहूलियात कितनी है? ये सब कुछ आज के अपने इस शो में हम रिवील करेंगे। लोड शेडिंग कितनी है आपके पास? बहुत ज़्यादा है। हाँ। और दिल तो चाहता है बेगैरतों को इतना मारूं कि ज़मीन में लोटे दे दे के मारे। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम भी पड़े हुए हैं, हमारे मियाँ भी पड़े हुए हैं, सभी पड़े हुए हैं। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि गर्मी कितनी है। बिलों में कमी अलग नहीं हो रही है। अबे जब बिलों में इतने भेज रहे हो तो फिर बिजली भी पूरी दो ना, क्यों नहीं देते? बेगैरत कहीं के इनकी गाड़ियाँ निकले तो आग, पूरी आवाम को चाहिए आग लगाए बेगैरतों को, और गरीब आदमियों को तो नोचने के लिए खड़े हैं। जब अपने बच्चों पर बात आ जाती है तो फिर लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं बर्दाश्त होता। जैसे तो बच्ची पड़ी हुई है, लाइट चली गई है, कहाँ लेके बैठेंगे? रोडों पे। इन लोगों की तो हालत बिगाड़ देनी चाहिए। जब लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं आ रही, तो फिर पानी की क्या पोजीशन है? पानी की भी वही पोजीशन है, नहीं आता वो भी। तो लाइट होगी तो मोटर चलेगी ना? नहीं, वो भी नहीं आता। सब चीजें ही बंद करके रखी है, गैस क्या, बिजली क्या, पानी क्या, क्योंकि ये गरीब आवाम के लिए, अमीर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर तो ये कहता है कि बुखार हो, गर्मी में बच्चे को फौरन नहलाओ। नहलाने का पानी आ रहा है? कहाँ से लाएं? जब बिजली नहीं आएगी तो पानी क्या? भाई इस गर्मी में तो अगर 4-5 दफा भी बंदा नहाए तो कम है। नहा सकते हैं? इतना पानी होता है घर के अंदर? नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप अस्पताल गई जब अपनी बच्ची को लेकर, तो इस तरह के कितने मरीज थे अंदर? बहुत ज्यादा थे, बहुत कंपनियों से आ रहे थे, बिल्कुल बेहोशी के हालत में। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना भाई, गरीब आदमी है, मर रहा है। अंदर मरीजों की तादाद ज्यादा है? बेड कम पड़ रहा है। बेड पे 3 बेड हैं, एक बेड पे 3 मरीज बैठे हैं। एक बेड पे 3 मरीज, और सब यही हीट सब स्ट्रोक या गर्मी और इसी से तंग होकर आए। बहुत परेशान है बेचारे, कंपनियों में गिर रहे हैं बेचारे। कंपनी में कितने लोग आए हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं? सैलून है हमारा। सैलून है आपका? तो इस वक्त इलाके के अंदर गर्मी तो है, चले मान लिया, मगर गर्मी के ऊपर लोड शेडिंग हो और फिर नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी ना आए। कितने दिन के बाद आता है पानी? पानी तो भाई लाइट आएगी तो आ गया, एक आध 5-10-15 मिनट तो फिर आता है। रोज है? रोज नहीं आता, 2-2 दिन का गैप हो रहा है। अच्छा, 2-2, 3-3 दिन का गैप भी हो जाता है। और लाइट पे अगर 1 घंटा आ रही है तो 4 घंटे जा रही है लाइट। रात को 1:30 बजे आई है, आधा घंटा 2 बजे बच्चे बिलबिला रहे हैं, मरीज है, पेशेंट है, उनको कोई सहूलत ही नहीं है। अच्छा, अभी आपने खबरों में भी देखा होगा कि बताया कि जनाब इतने लोग जो है वो शहीद हो गए गर्मी से और इतने अस्पतालों में रश है। उस पे जो हुकूमत है उसने कहा कि इतने ज़्यादा नंबर नहीं है, कुछ लोगों की हलाकत हुई है, ज़्यादा की नहीं हुई है। उनके अपने घरों में नहीं हो रहा ना, जब उनके घरों में होगा, उनके बच्चे मरेंगे, उनके बड़े मरेंगे ना, जब उनको एहसास होगा कितने मर रहे हैं। ये तो गरीब आवाम मर रही है ना, उनको काय सारे एसीओ में बैठे रहे सारे, उनको थोड़ी पता ना उनके बच्चे मर रहे हैं ना उनके माँ बाप मर रहे हैं। मर तो हमारे बच्चे रहे, हमारे माँ बाप रहे। हमें एहसास है कि गर्मी की सूरत हाल क्या है, पानी की सूरत है। आप समझ रहे हैं कि इस मौसम में लोग बीमार भी हो रहे हैं और उनका इंतकाल भी हुआ है? भाई रोज की 8-10 मैयतें आती हैं। कहाँ पर? हमारी तरफ से गुजरे। अभी 2 बंदे हमारी तरफ कल भी एक्सपायर हुए हैं। अभी 2 मैयतें यहाँ से निकल गई गर्मी के चक्कर। डेली का मामूल है ये। तो बीमार होंगे ना, यही गर्मी की सूरत है। कमिश्नर कराची साहब कह रहे हैं सिर्फ 10 लोगों की हलाकतें हुई हैं, जबकि वो सर्द खाने वाले कह रहे हैं कि 500 लाशें लाएं। सर जी, बात यह है कि मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। मेरी बेटी का नाम आयशा अच्छा, है। ये जा रही है जी मैयत बस, और मुझे कोई बता रहा है कि ये एक और अभी हालिया मैयत हुई है, उसी हवाले से जा रही है। देखें, कराची शहर बड़ा शहर है, यहाँ पर रोज़ाना
कई नई जिंदगियां जन्म लेती हैं और कई चिराग गुल हो जाते हैं। ये कुदरती अमल है अल्लाह ताला की तरफ से। मगर इस मौसम में एक पैनिक फैला हुआ है शहर के अंदर। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जनाब हीट स्ट्रोक से, गर्मी से राह चलते लोग गिरे हैं, बेहोश हो गए, ये बात समझ में आती है। मगर जहाँ तक हलाकतों की बात है उसके अंदर तसादुम है, कुछ तजाद नज़र आता है। हम लोगों से बात कर रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अस्पताल की इंतज़ामिया और जो शहरी हैं वो क्या समझते हैं, क्या बता रहे थे भाई? सर मैं ये कह रहा था, मेरी बेटी एक का नाम आयशा है, एक का नाम युसरा है। एक बच्ची मेरी अलग एक ही वार्ड के अंदर है, एक अलग वार्ड के अंदर है। दोनों बच्चे एडमिट हैं? 2 बच्चे मेरे एडमिट है। बताने का मकसद ये है कि एक बेड के ऊपर, छोटे बेड के ऊपर जो है 3-3 बच्चे इन्होंने बिठाए हुए, लिटाए हुए। और आप जा, कोई सहूलत नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आवाम मर रही है। आप जाके देखें, और जिनको उल्टी मोशन हो रहे हैं, जिनको मलेरिया हो रहा है, उनको सबको एक ही ड्रिप लगी जा रही है, एक ही ड्रिप लग रही है। भाई ये क्या है भाई? हमारे पास ये एक ही है, हर बीमारी का एक ही इलाज है। तो ये हमारी जो है अपील है अपना सदर साहब से, वजीर आला साहब से, कि आप खुद चल कर आएँ और आके देखें लोगों का हाल क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, आप समझते हैं कि ये इस वक्त शहर में इमरजेंसी सूरत हाल है? बिल्कुल इमरजेंसी सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि लाइट तो सर है ही नहीं। रात को 3 बजे लाइट जाती है, सुबह 7 बजे 8 बजे आती है, फिर 9 बजे फिर चला जाती है, लाइट है ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम अपना रोज़गार करें या यहाँ हॉस्पिटलों के अंदर बच्चों को लाके एडमिट कराएं, या जो है हम अपना पेट पालें। तो ये हालत है, ना यहाँ पर नौकरियाँ हैं, ना यहाँ पर जो है अपना किसी भी किस्म में पुरसाने हाल है। कचरा आप देखें जगह जगह पे कचरा। अभी जब आपने बच्चों को एडमिट कराया जी, वहाँ कितने बच्चे थे? यहाँ तकरीबन सर एक बेड के ऊपर 3 बच्चे हैं, और तकरीबन कमोपेश तकरीबन 100 से 150 बच्चे जाहिद यहाँ पर एडमिट है। सिर्फ इस अस्पताल के बच्चा वार्ड में? जी, वो जो NICH इन्होंने एक छोटा बनाया हुआ है। जी 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 सर। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी तादाद है, हम ज़रा अंदर भी मालूम करेंगे। क्या इस वक्त पोजीशन है? आपके सामने कोई गिरा है? जी, कोई गिरा गर्मी से आपके सामने? हाँ सर, एक बंदा गिरा है। आपके सामने गिरा? जी, मेरे सामने गिरा। यहाँ अस्पताल में कितना रश है? 2 महीने का अगर आज से मुकाबला अभी करें? 10 से 15 दिन में जो शदीद गर्मी पड़ी हुई है, हाँ। सर इसकी वजह से सर कोई रास्ते में पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। हाँ। सर कोई किसी रोड के ऊपर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। अभी इससे पहले कोई कैंप लगे थे, हाँ। जब पानी पिला रहे थे। अब सर इतनी शदीद गर्मी है, हाँ। किसी के केबिन पे पानी पीने चले जाए तो वो पानी नहीं है उसके पास। टंकी खराब पड़ी हुई है ठंडा पानी पीने के लिए। अगर सर कम से कम पानी मिल जाए लोगों को तो थोड़ी सी दवानाई आ जाए। तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं 124 हमने सबीले लगाए अरे हैं। सर एक भी नहीं लगा हुआ। आप पूरे कराची सर्वे कर लें, आप पूरे रोड पे लाठी कुरंगी देख लें सर। मैं आ रहा हूँ, हाँ, सिर्फ एक बंदा वहाँ पे जग में पानी लेके पिला रहा है। बाकी एक जग में? एक जग में। एक जग में तो 2 आदमी से ज्यादा नहीं पी वरना आप सकते। मेरे साथ बैठो, यहाँ से लेके क्रासिंग तक से मैं आ रहा हूँ, कोई भी एक सबील नहीं लगी हुई। अच्छा, कोई भी नहीं लगी जो हुई। कमिश्नर साहब कह रहे हैं हमने 124 मरकज कायम किए हैं, वो अपने इलाके में करे होंगे उन्होंने, यहाँ नहीं है। कोरंगी में नहीं है? कुरंगी में आप मेरे साथ गाड़ी पे चलो, मैं आपको कोरंगी 1 2 3 4 2.5 पौने 3 कुछ नहीं? कोई भी नहीं है मेरे साथ। अभी चलो गाड़ी पे, अगर एक भी दिखा दो। वहाँ 2.5 नंबर पे चक्रा घोट पे हाँ। सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ, वो भी जो अल्लाह की राह में, हाँ। सिर्फ ठंडा पानी नहीं, वो पिला। आम आदमी है। आम आदमी का तो ताल्लुक ही नहीं है ना। आम आदमी तो नदियां भी पिलाए तो कम पड़ मैं जाएंगी। बोल ये रहा हूँ, मैं हुकूमत का गाड़ी काम पे होता चलो है भाई, और बर्फ वाला बर्फ नहीं दे रहा। अच्छा, ये शोर में, बताओ, हाँ। ये बताओ, ये अस्पताल लांडी कोरंगी पूरा कवर करता है, हाँ, करता है माशाल्लाह से। यहाँ रश पहले से ज्यादा है कम है? रश तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मी हो रही है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा ये रहा पीछे J1 के पास। रश बढ़ रहा है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? रश भी बढ़ रहा है। हमारे इलाके में भी मैयत हुई है, कल हमारे रिश्तेदार भी इंतकाल कर गए। कैसे इंतकाल हुआ उनका? गर्मी की वजह से। नहीं मतलब बीमार नहीं थे? बीमार नहीं थे। क्या उम्र थी? तकरीबन होगी कुछ 55 साल हो, लेकिन हुआ गर्मी की वजह से उसकी हाँ। तबीयत बिगड़ गई, मर गया। तो दूसरा तो दोस्त है, उसकी वाइफ कल मर गई। वो भी आप समझते हैं गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह डॉक्टर से ने ही बोली हुई। ये बात? हाँ, गर्मी की वजह से ही हुई। उल्टी मोशन हुआ? उल्टी मोशन नहीं, अचानक उसका जो है ना तबीयत बिगड़ गया, गिर गई। ब्लड गर्मी की प्रेशर वजह लो हो से। गया। हाँ, क्योंकि लाइट होती नहीं है, पानी नहीं होता है। हाँ। हमारे इलाके में आज 4था दिन है, 5 वक्त पानी नहीं है वहाँ पर, पीने का पानी नहीं है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पानी के लिए। 12 घंटे 14 घंटे क्यों लोड शेडिंग हो रही है? हाँ। हमारे इलाके के बिल देखो आप आके। चल यार, हम बिल नहीं भर रहे तो समझ में आ रहा है, आप बिल नहीं भर रहे, अब तो हर शख्स बिल भर रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ, फिर हाँ। लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आई बात। क्या काम करते हैं बड़े साहब आप? मैं टेलर का काम करता हूँ, काम ही नहीं हो पा रहा मुझसे, लाइट ही नहीं होती तो काम क्या करें। अभी आप अस्पताल क्यों आए? अभी मैं बच्ची को लेके आई, मेरी बच्ची है
रिक्शा चलाते हैं? या रिक्शा लेके आए, रिक्शा चला और टेलर का भी काम करते हैं? तो टेलर का काम तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ लाइट होती है दुकान में। नहीं लाइट तो वो काम करना तो इस वक्त मैं समझता हूँ एक जोड़ा सिएंगे गिर जाएंगे। बिल्कुल बेकार। तो आपने कहा रिक्शे से दिहाड़ी लगाऊं? अभी रिक्शे को दिहाड़ी नहीं लगा रहे, अपने घर वालों को लेके आए। घर वाले क्या हुआ बच्ची को? बच्ची को उसके कहते क्या इसको दिमाग के अंदर इसकी परेशानी हुआ है। अच्छा। झटके लगते हैं। अच्छा, गर्मी का तो कोई मामला नहीं है ना? चला ठीक है। ये है कि लाइट वालों ने हकीकत से परेशान किया हुआ है। हाँ, रात को 12-1 बजे लाइट आती है, फिर सुबह उठना होता है, कहीं जाना होता है। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी में पहले से रश ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम है? कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, डबल हो गया? डबल हो गया। अच्छा, ये जो आम शहरी हैं उनकी अपनी राय, हम ज़रा इस अस्पताल की भी सूरत हाल देखेंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त हीट स्ट्रोक के कितने मरीज लेकर जा रहे हो? काफ़ी मरीज है। कॉलें आ रही हैं? एक दिन में कितने मरीज आप लेकर जा रहे हो? कम से कम 15-20। अच्छा, तजर्बा आपको भी हो जाता है जब मरीज एम्बुलेंस में लेटता है, इतने अरसे से काम कर रहे हो। क्या है ये सब गर्मी की वजह से निढाल हुए लोग हैं? जाहिर बात है, और क्या। हाँ, गर्मी के बगैर तो पहले कहाँ थे इतने। अब गर्मी है तो गर्मी की वजह से ही हो रहा है। ये कब से लोड कब से बढ़ा है आपका? ये तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हफ्ता 10 दिन हुआ है। हाँ। अच्छा, हमारे जो एम्बुलेंस वाले भाई हैं जो ड्राइवर करते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? आपके सर्कल में आपको पता चला होगा। वो भी बीमार पड़े हुए हैं काफ़ी। हाँ, क्या करेंगे गर्मी में, वो भी आग के ऊपर भी बैठे हुए हैं। हाँ, और ऊपर से शहर भर में घूम भी रहे। शहर भर में घूम भी रहे, क्या करेंगे। अच्छा जनाब, रश तो बड़ा है, इसकी तस्दीक लोग भी कर रहे हैं, और जो इदारे हैं जो किसी न किसी तरीके से वाबस्ता हैं शोबा सेहत से, वो भी इसकी कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहे हैं कि जो रश है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। एक फैमिली खड़ी हुई है। मेरा भाई कैसे लेकर आए बच्चे को? हाँ। तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ है? तबीयत सही नहीं है, बुखार है, गर्मी दाने, ये देखे हालत अभी भी तेज़ हो रहा है, इसको हल्का है। लाइट नहीं है। हाँ। बड़ी परेशानी है, बस अल्लाह पाक रहम करे। पानी नहीं है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी दवाई लिख के दे दी, कर दवाई नहीं, आपने पूछा नहीं मेरे बच्चे को हुआ क्या है? वो बुखार है, पूछा है। आपको क्या लगता है मैडम क्यों हुआ है? गर्मी से हुआ है। गर्मी से हुआ है ना? गर्मी से बुखार है। हाँ। गर्मी का बुखार है बहुत अच्छा, खानदान के अंदर या मोहल्ले के अंदर इस तरह की और भी शिकायतें आई हैं? हाँ, डेथ हुई है फ्रेंड की गर्मी से। किसकी डेथ हुई है? कजन के भाई की। कैसे हुई है? गर्मी से। नहीं तो बीमार नहीं थे? नहीं, गर्मी से डेथ। गर्मी से हो गई। गर्मी से इंतकाल हुआ है। कहाँ लेके गए थे उन्हें? अस्पताल? हीट स्ट्रोक से 3.5 नंबर पे रहते हैं। 3.5 नंबर पे यहीं लेकर आए होंगे 5 नंबर अस्पताल में। अच्छा, इसको, ये बच्चा ठीक है? सही है, इसको बुखार हो गया, उसको तो गर्मी से हालत। अच्छा, इसको भी गर्मी से दाने निकले हुए हैं। ये बच्चा अभी भी तप रहा है। मैं इसको मतलब इसको अभी भी 100+ टेम्परेचर है, और अभी जब इतना तेज़ बुखार होता है ना इस गर्मी के अंदर, डॉक्टर बोलते हैं आप इसे ठंडे पानी से नहलाएं। कितना पानी आ रहा है घर में? ठंडे पानी से 3-4 दफ़ा नहला दोगे? नहीं है इतना पानी। या बाल्टियाँ भर भर के रख रहे हो? कहाँ से भर के रख रहे हैं? आ ही नहीं रहा पानी। लाइट नहीं होती, वो बेचारा रात को 4 चक्कर छत पे जाता है, नीचे आता है बुखार से, चला नहीं जा रहा, कह रहा टांगों में ही जान नहीं है। लाइट नहीं होती ना, बताओ चाचू। मुन्ना होती है? नहीं। आपको बुखार क्यों हुआ है? लाइट की। आपको गर्मी बहुत लगती है? तो आपने मम्मा को क्या बोला गर्मी का? फिर क्या किया जाए? एसी वैसी लगवाएं? नहीं, उससे और बीमार पड़ जाओगे। जूस पीते हो ठंडा? कुछ भी। चलो ठीक है जनाब, ये मासूम बच्चे। और देखें, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, इदारों के स्टैट्स, उनके नंबर्स एक तरफ होते हैं, मगर जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि सूरत हाल है क्या। मुझे अभी 10-15 मिनट हुए हैं इस अस्पताल के बाहर खड़े हुए, और हुजूम लगा हुआ है मेरे इर्द गिर्द। हर आदमी एक ही बात कर रहा है, और वो बात यह है कि जनाब गर्मी से तबीयतें बिगड़ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये दूसरी तीसरी फैमिली है जो इस 10 मिनट में आई है जिनके बच्चों को तेज़ बुखार है या उल्टी मोशन हुए। एम्बुलेंस वालों से भी हम जब मालूम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन में काम तकरीबन डबल हो गया है, और ज़्यादातर मरीज़ यही शिकायत लेकर आते हैं कि जनाब ब्लड प्रेशर लो हो गया, हीट स्ट्रोक हुआ है, गर्मी लग गई या बुखार तेज़ हो गया है। अस्पताल में किस सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। मरीज तो माशाल्लाह अभी देखो अंदर जाके बहुत मरीज है। आपका कौन सा मरीज़ है?
हमारे बच्चे हैं दो। क्या हुआ है उन्हें? एक को बुखार हो गया था, उसके सर पे चढ़ गया था। हाँ। अभी डेंगू बता रहे हैं उसको, रिपोर्ट निकल करवाई है उसकी प्राइवेट, तो उसको डेंगू बता रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्यों हुआ है उसे? गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से सर पे बुखार चढ़ गया था। कहाँ रहते हैं आप? 1.5 नंबर करेंगे। लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग तो बहुत है लाइट की, घर बंद घर हैं, किराए के घर हैं, उस वजह से बच्चे बीमार रहते हैं। खबरें चल रही हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, अस्पतालों में रश बढ़ रहा है। हमारी खुद हालतें खराब हुई पड़ी हैं, बाल ही कटवा दिए इसकी वजह से, गर्मी की वजह से। घरों में बीमार हो रहे हैं, मोहल्ले में भी शिकायतें आ रही हैं। बहुत शिकायतें भाई, बच्चे हमारे मोहल्ले के भी काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे। काफ़ी बच्चे हैं? काफ़ी बच्चे। अच्छा, इस वक्त अस्पताल में पहले आए हो? नहीं, पहले कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं आए हो। अच्छा जनाब, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 नंबर कोरंगी, यहाँ हम आए हैं और ये जानने के लिए कि आया हकीकत है क्या। सरकारी आदाद शुमार तो कहते हैं कि जो लोग मुतासिर हुए हैं हीट स्ट्रोक से या जिनकी खुदा न खास्ता हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद बहुत कम है, बड़ी महदूद है, मगर कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं और कुछ इदारों ने ऐसे आदाद शुमार जारी किए हैं कि जो बड़े तशवीशनाक हैं और खौफनाक हैं। तो हकीकत क्या है, हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर, ये जानने के लिए हम अस्पतालों में आए, शहरियों से बात कर रहे हैं। शोबा सेहत से वाबस्ता जितने लोग हैं, ख्वाह वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो या रिक्शा टैक्सी वाले हों जो कि मरीज़ों को ले आते हैं ले जाते हैं, या अस्पताल इंतज़ामिया हो या पेशेंट्स की अटेंडेंट हो, उनसे बात कर रहे हैं कि दरअसल मामला है क्या। बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर बीमार होकर? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप किसके साथ आए हो? मैं छोटा बच्चा है। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की अभी मतलब के 17 दिन उम्र है। बहुत बिल्कुल अभी की पैदाइश बच्चा है। क्या हुआ उसे? मतलब उल्टी और बुखार हो रहा है। अच्छा, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला है कि कोई बोलते हैं आईसीयू में रखो, कोई बोलता है इमरजेंसी में दिखाओ। नहीं, डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि हुआ क्यों है इसको? ये हुआ मतलब कि बुखार की वजह से, मतलब कि वो लोगों को झटके आ रहे हैं बच्चों को गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से। कहाँ रहाइश है आपकी? हमारी चमड़ा चौरंगी। बिजली होती है? बिजली अरे लाइट ही नहीं होती, यही तो मजबूरी है। बिल्कुल। कितने घंटे? 2 घंटे होती है, 2 घंटे के बाद फिर 4 घंटे नहीं होती। मतलब दिन भर में 5-6 घंटे होती है, बाकी नहीं होती। अभी कभी कभार तो पूरी रात नहीं होती, पूरा दिन नहीं होता। ये अस्पतालों में रश आप क्या समझते हो, ये गर्मी की वजह से और जो बिजली की बंदिश है उससे रश पड़ रहा है? बिजली की वजह से भी, और ये पता नहीं झटके भी चल रहे हैं आजकल के, जो मतलब बच्चों को बुखार आ रहा है। भी इसलिए, बुखार भी इसलिए आ रहा है ना कि गर्मी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ अच्छे खासे लोग भी आ जाते हैं, पीछे जाके देखो इमरजेंसी बड़ी में। हाँ, उनको भी बड़े लोगों की। हाँ, उनको भी बुखार में झटके हो रहे हैं। पहले से अस्पताल में आए हो? हाँ, पहले भी आया हूँ। इतना रश होता था या इससे कम होता था? वो इससे भी ज़्यादा होता था। अच्छा, नहीं तो ये कह रहे हैं गर्मी में रश बढ़ा है। गर्मी में ही तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले भी तो आए ना, 15 दिन पहले हम लोग देख रहे हैं ना, शाम के टाइम आया करो, यहाँ कितने बच्चे आ रहे होते हैं। क्योंकि अभी तो वो माएँ हैं घर में जो बैठी हुई होती है, उनके जो वालिद आएंगे तो लेके जाएंगे ना हॉस्पिटल। अभी तो थोड़ी पता है। अच्छा, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर दोस्तों यारों से बात होती है, मोहल्ले वालों से बात होती है? मेरी भांजी खुद झटका पड़ गया, उसको इंडस लेकर गए हैं। यही गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक, बुखार की वजह से। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल है ये? सर ये बुखार से हो, ये गर्मी से हो रहा है? देखिए, 2 खबरें, मेरी बात सुने, 2 खबरें चल रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जनाब इतने लोग हलाक हो गए, इतने लोग जाँ बहक हो गए गर्मी से, इतने बीमार हो गए। कमिश्नर कराची साहब कह रहे हैं जो हीट स्ट्रोक से लोगों की शहादत हुई है ना, वो सिर्फ 10 है। आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, अभी मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ, वो घर में लाइट है ही नहीं। अच्छा, वो गर्मी में इतना बुखार होता है। हाँ। गर्मी में उतना जीना मुश्किल कर दिया। हाँ। बंदे को इतनी गुंजाइश भी नहीं, एसी लगवा दे। क्या उम्र है बच्चे की? तकरीबन 3 माह का है, तो इतनी गुंजाइश नहीं, एसी लगा दे। अभी यहाँ लेके आया मैंने, यहाँ पे रूम में भी एडमिट किया बच्चे। हाँ। वो एसी चल रहा है, बच्चा बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, सेट हो गया, कोई बीमारी, मतलब गर्मी ही मसला है ना? मसला बन रही है। घर में था ना, 1 मिनट का सुकून नहीं लेने दे रहा, क्योंकि पंखे की हवा है नहीं। हमें नहीं सुकून आ रहा है, घरों में बच्चों को कैसे आएगा? लाइट यही भी है। हाँ। लोड शेडिंग की टाइमिंग वो इलाके जो ना, 4-4 घंटे की लाइट लोड शेडिंग हो रही है। 2.5 घंटे की थी, और 4-4 घंटे तक पहुंची। आप किसको लेकर आए हो? मेरी बेटी एडमिट की हुई है। क्या उम्र है? 1 साल की है। क्यों लेकर आए हो? गर्मी की वजह से, मेरा ऊपर का घर है ना, अच्छा। तो हीट ज़्यादा आती है। ऊपर से ये है कि लाइट इतनी जा रही है, दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट आ रही है घर पे, रात में भी लाइट कभी 4 बजे बंद हो रही है, कभी 5 बजे बंद हो रही है। वालिद साहब की ज़ईफ़ है, उनकी इतनी तबीयत ख़राब है लाइट की वजह से। अब गरीब आदमी है, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे एसी कर्जा लेकर लगा भी लो, बिल कौन देगा? बिल कौन देगा? अभी हमारा 204 यूनिट हुआ, 15,000 रुपये का बिल आ गया। हम कम करवाने ना मानो, क्या आमदनी है महीने की तुम्हारी? मेरी 35,000 रुपये।
और 15,000 तुम्हारा बिल आ गया? 15,000 और किराए का घर है? नहीं, घर अपना घर है, अपना है, लेकिन ना पानी आ रहा, पानी खरीद के पी रहे हैं। अच्छा, ये तो डॉक्टर कह रहे हैं अभी बच्चे, तुम्हारे बच्चे को बुखार है ना, डॉक्टर कह रहे हैं ठंडे पानी से नहलाओ, तो पानी आ रहा है? पानी तो नहीं आ रहा। हाँ। पानी पीने का पानी नहीं है। हम यकीन करें मिनरल वाटर खरीद के उससे मुंह धो रहे हैं, क्योंकि बोरिंग के पानी से मुंह धो रहे हैं तो एलर्जी हो रही है। बच्ची मेरी बुखार प्लस एलर्जी की वजह से एडमिट हुई है। बोरिंग का पानी लगा? बोरिंग का पानी लगा उसको, बोरिंग का पानी लगा। और लाइट नहीं है घर में, हवा नहीं आ रही है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम तो कहीं डबल नौकरी करके अफोर्ड कर लेंगे, जिसकी आमदनी 20,000 रुपए है, उसको डबल नौकरी भी नहीं कर सकता बेचारा, वो क्या कर रहा है? डबल नौकरी भी तो मिले तो सही पहले। डबल नौकरी भी मिले, सिंगल नहीं मिलती लोगों पांडा को। की हाँ। इतनी गर्मी में आप देखें फूड पांडा की नौकरी कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने बच्ची को लेकर आए हो ना, तो आपके मोहल्ले में रिश्तेदारों में ऐसी शिकायतें आई हैं और भी लोग लेकर आ रहे हैं? भाई की बेटी, मेरी भतीजी, हाँ, वो 15 दिन से बीमार है, सिर्फ इसी वजह से कि लाइट नहीं है, हाँ, बिजली नहीं है, हाँ, यानी कि गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गर्मी से बीमार हो गई है। हाँ। उसको हीट स्ट्रोक इतना शदीद हो गया था कि इंडस हॉस्पिटल लेके गए। इंडस हॉस्पिटल में भी इतनी लंबी लाइनें हैं कि वहाँ जाके बंदा और बीमार पड़ गया। इसकी वजह से भी प्राइवेट लेकर आए, प्राइवेट दिखाया उनको, 10,000 रुपये का उन्होंने बिल बना दिया। कहाँ से देंगे पैसे? गरीब आदमी है, दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। सर, आपके साथ कौन है? जी, ये मेरी क्या हुआ उसे? बुखार हुआ इसको गर्मी से। कहाँ रहते हैं आप? 5:30 पे कुरंगी 5:30 ये एरिया गुलिस्तान मस्जिद के पास। कितने दिन में 24 में से 20 घंटे लाइट आती है? तकरीबन 4 घंटे लाइट आती है। मतलब 20 घंटे जाती है? 20 घंटे आती है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने अभी क्या कहा, बच्ची को क्या हुआ है? ये बुखार हुआ गर्मी की वजह से। एक तो होता है ना, देखे हम अस्पताल जाते हैं ना, कोई बच्चे को लाया होता है, कोई वालिदैन को लाया होता है, उनसे पूछो क्या हुआ है, वो बताते हैं जनाब कोई दिल का मसला है, दिमाग का मसला है, गुर्दों का मसला है। गर्मी का यहाँ सबका गर्मी का मसला है, सबका गर्मी इस वक्त का जितने मसला आ रहे हैं ऐसा ही है। जी। सर, आपके साथ कौन है? मेरी तो सिस्टर आई थी, उसकी भांजी जो ना वो छोटी है भी, तकरीबन 9 या 10 महीने की है, तो उसके वजह से लेकर आए थे। वो गर्मी की वजह से परेशान हो रही थी, हाँ, तो उसकी वजह से उसको यहाँ हॉस्पिटल भी लेकर आए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि राह चलते लोग गिर रहे हैं, बाइक राइडर्स रुक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल है। क्या हुआ बच्ची को? बच्ची को देख रहा है, क्या हुआ ऐसे? इसकी ये भूल गई, ये दिखाने लगा रहा है। अच्छा, गर्मी से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये बात सही है या बस ऐसी अफवाहें उड़ाई हुई हैं? गर्मी तो हो रही है वैसे। हो रहे हैं बच्चे बीमार? अच्छा, चलें जनाब, क्या सूरत हाल है अस्पताल की, इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, और जो बच्चों का वार्ड है इस वक्त वहाँ कितना रश है? हालांकि मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी तादाद, अभी आप ये देखें कि यहाँ ये इसका जो ग्राउंड है वार्ड्स के बाहर, यहाँ पर भी रश लगा हुआ। अभी एक फैमिली जा रही है, मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा है, बच्चे को लेकर जा रही थी, उन्होंने भी हाथ के इशारे से बताया कि गर्मी से बच्चा बीमार हुआ है। क्या हुआ है उसे? पीलिया हुआ है। पीलिया हुआ है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? पता नहीं, अभी तो हम आए हैं। गर्मी से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये बात सही है गलत है? सही बात है, हो रहे हैं। गर्मी से बहुत हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों को? बच्चों को दाने हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, गर्मी हो रही है बस। ठीक है जनाब। उल्टियाँ लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बुखार है, उल्टियाँ है, सीना खराब बहुत ज़्यादा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, गर्मी से हुआ है? अभी डॉक्टर ने चेक नहीं किया, अभी डॉक्टर नंबर दिया, आप चेक करेंगे। ठीक है, तो मरीजों की तादाद क्या पिछले हफ्ते या 10 दिन के अंदर बढ़ी है? कितनी पर्चियाँ बन रही हैं रोज़ाना? पर्चियाँ तो बहुत सारी बन रही हैं। कितनी बन रही हैं अंदाज़न? मैक्सिमम 250-200 ऊपर ही आ रही है ना फिर। अच्छा जी। तो पहले क्या बनती थी, अगर 10 दिन पहले की बात करूं, नॉर्मल एक दिन में कितनी आती थी? यार कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। रश बढ़ा है? रश बढ़ा है? हाँ, रश बढ़ा है। अच्छा जनाब, ये हॉस्पिटल की इमरजेंसी है और यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकता है कि सूरत हाल है क्या। जो नंबर्स देते हैं, जो वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर्स हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। जैसे मजदूर इधर आते हैं, गरीब लोगों के क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है? 1 घंटे से मैं इसको लेके। चीज़ों की सूरत हाल क्या है, रश कितना है? हाँ, डेफिनेटली पेशेंट्स का फ्लो तो ज़्यादा है। पेशेंट गर्मी के साथ ज़्यादा आ रहे हैं और इनिशियली हम इसको मैनेज कर रहे हैं और पेशेंट रिकवर्ड होकर भी जा रहे हैं। डेफिनेटली हीट का वेव चल रही है, तो हीट एग्जॉशन के साथ पेशेंट ज़्यादा आते हैं और इनिशियली हमारे पास सहूलियात हैं, जितनी एफर्ट्स हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आप सर अपनी शिफ्ट की अगर बात करें तो कितना मरीज़ आप देख रहे हैं रोज़ाना? तकरीबन हमारे पास
150 से 200 पेशेंट आता है मॉर्निंग शिफ्ट में। जो आप देख रहे हैं सर, जो हमारे इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी में आता है। Exactly। सर कुछ कैजुअलिटीज सामने आ रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अभी कैजुअलिटी नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई, कहीं हीट स्ट्रोक की वजह से कोई डेथ हुई हो नहीं, हमारे पास तो रिपोर्ट नहीं हुई है इससे। मरीजों की तादाद बढ़ी है? मरीजों की तादाद डेफिनेटली गर्मी की शिद्दत की वजह से बढ़ी है, उनको अवेयरनेस भी हम दे रहे हैं और वो खुद भी अवेयर होके आ रहे हैं। तो सर आप कह रहे हैं एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई इमरजेंसी? डेथ नहीं हुई, डेथ नहीं हमारे पास। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली। ये आप कितने अंदाजन कितने दिन की बात कर रहे होंगे? जी इनिशियली ये 3-4 दिन की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास इसी महीने की अगर रख लें, जैसे 25-26 दिन तो हो गए, इसमें कोई हमारे पास कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा चलें जनाब, ये अस्पताल इंतज़ामिया जी आगे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैजुअलिटी में हमारे पास हीट एग्जॉशन के पेशेंट आए हैं तो यहाँ डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हुई। कोई बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, मरीज़ों की तादाद तो ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ चुकी है और ज़्यादातर मरीज़ सब गर्मी से सताए हुए लोग आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक हुआ है, कुछ लोग जो है वो डिहाइड्रेट हो गए, कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना अनस्टेबल हो गया कि उन्हें इमरजेंसी में लाना पड़ा। रश लगा हुआ है इस वक्त भी। अगर हम डेथ टोल की बात करते हैं तो उसके आदाद शुमार में बहरहाल एक तस्दीक की और बहुत सारे ज़राए से तहकीक करने की ज़रूरत है। जिस इमरजेंसी में मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पिछले गुज़िश्ता दिनों में 2 हफ़्ते के दौरान कोई डेथ नहीं हुई है, मगर सीरियस नौइयत के पेशेंट ज़रूर हैं जिन्हें गर्मी से जो है वो जिनकी तबीयत नासाज हुई है। अच्छा कितने मरीज़ आ रहे हैं अस्पताल में? और ज़्यादातर यही कंप्लेन लेकर आ रहे हैं? किसी की कोई मैयत, किसी की डेथ हुई है यहाँ पर? कुछ ऐसा नज़र नहीं आया? ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, इमरजेंसी वार्ड में कुछ कमिश्नर कराची साहब की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई थी कि मराकज़ कायम किए गए हैं। अब इस सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी लांडी पूरे को कवर करता है, मगर यहाँ पर ये नॉर्मल वार्ड है, पंखे लगे हुए हैं, कुछ खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है, मगर लोगों को फ़र्स्ट एड बेहतर तरीके से दी जा रही है। जो भी ड्रिप्स वगैरह हैं या इंजेक्शंस हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तादाद बहुत ज़्यादा है मरीज़ों की। पहले बुखार चिकनगुनिया हुआ था, फिर इनको मोशन लग गया। अब इतनी घबराहट है, पानी घर पे नहा जा रहे, पानी डाले जा रहे हैं, बेचैन निकला है। पानी इतना आ रहा है? पानी तो आता कहाँ है, पानी बोतलें भर भर के डाले जा रहे हैं। मैं आज लेके आई। गर्मी से हुआ है मामला? गर्मी से ही हुआ है मामला? बिजली कितने घंटे आती है? आती ही नहीं है? आती ही नहीं है। अच्छा कितने मरीज आ रहे हैं यहाँ पर? रश ज़्यादा है कम है? बहुत है, अभी उस दिन जाते हैं। कल भी आया हूँ, कल भी ट्रिप लगवा के गया। इलाज मुआवजा कैसा है? मेडिसिन सारी बाहर से मंगवाते हैं। सब बाहर से? होना चाहिए। यहाँ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। कोई एक आध ड्रिप लगा दी? नहीं, वो भी नहीं। मंगवाते हैं तो लगाते हैं, बात कर जाओ। सब बाहर से दवाई लेना पड़ती है। अच्छा। मेरी बच्ची को करंट लगा है तो उसको सारी घर में 912-1300 रुपये की बाहर से ट्रिप मंगवाई है तो यहाँ से लगा। मेडिसन एक गोली भी नहीं है यहाँ पर, इंजेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं दवाइयों का पता नहीं चलता। मरीजों की तादाद बढ़ी है गर्मी से? आपके साथ कौन है? पेशेंट ने मैंने अभी बाहर बिठाया उनको, गर्मी की वजह से। गर्मी से ही बीमार हुए हैं वो? बुखार हुआ है? नहीं बुखार नहीं हुआ, उनको चक्कर आ गए थे, बीपी लो, गिर गए हैं, डिहाइड्रेट हो गए। मगर यहाँ पे दवाई इंजेक्शन सब बाहर से लाए। मतलब सरकारी अस्पताल में आने के बावजूद 2000 रुपये तो गए। पेन किलर जो है वो भी वो बाहर से लाए। गरीब आदमी के मेडिसिन का इंतजाम भी करते हैं, कहाँ से लेगा गरीब आदमी? इससे क्या होगा? ये जो कर रहे हैं इससे क्या होगा? आप बताएं। मैं क्या बता सकती हूँ, हम तो मजबूर हैं। हम भी आपकी तरह कराची के शहरी हैं, आम आदमी हैं। हम भी आम आदमी हैं। इतनी महंगाई में इतनी मुश्किलों से किराया खर्च करके हम मरीज तड़पते को लेके। कौन सा मरीज लाए आप? वो उधर पड़ी है, खातून है। हाँ। क्या हुआ है उन्हें? उसको तो हीट स्ट्रोक, टीबी की शिकायत। अच्छा टीबी की शिकायत। चलें ठीक है। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल है हकीकतन? कितने लोग हीट स्ट्रोक से मुतासिर हो रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि जो जाँ बहक हो गए? कुछ सरकारी आदाद शुमार मेरे पास हैं जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए गए हैं और बल्कि हमने उनसे हासिल किए हैं। उन्होंने बाकायदा इसे पब्लिक तो नहीं किया है मगर हमारी रिक्वेस्ट पर हमें उन्होंने दिया है। ज़रा मैं आपसे शेयर करता चलूँ। गुज़िश्ता दिनों के ये आदाद शुमार है 25 जून तक, मतलब इस महीने के
स्टार्टिंग से लेकर और 25 जून तक के ये आदाद शुमार हैं। अगर ज़िला साउथ की हम बात करते हैं तो जिसके अंदर JPMC यानी कि जिना जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो आता है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 22 मरीज़ एडमिट हुए हैं, 22 का इलाज किया गया है और उनमें से खुश नसीबी से किसी की भी डेथ नहीं हुई है। साउथ के अंदर सिविल भी आता है, सिविल में 65 लोग एडमिट हुए हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कतर हॉस्पिटल वेस्ट में आता है, 23 एडमिट हुए, 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पर। ईस्ट के अंदर आगा खान आता है, लियाकत आता है और पटेल आता है, जिनमें जनाब आली कुल मिला के मजमूई तौर पर 10 लोग एडमिट हुए हैं और कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। सेंट्रल के अंदर रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है, आदाद शुमार सामने नहीं आए। और केमाड़ी के अंदर 2 हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ना होने के बराबर ये कहते हैं कि पेशेंट्स लाए गए हैं। कोरंगी के अंदर 50 बेड सिंध गवर्नमेंट और जो यूनाइटेड हॉस्पिटल है वहाँ के भी आदाद शुमार इनके पास नहीं है, मगर मलीर के अंदर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इनके पास जो आदाद शुमार हैं वो 25 मरीज़ एडमिट हुए हैं और 25 का इलाज किया गया। टोटल ये 150 के करीब बनते हैं। 2 कैजुअलिटीज़ हैं इन अस्पतालों की। मगर जब हम सिविल अस्पताल की बात करते हैं इसी रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसमें मेंशन है कि गुज़िश्ता रोज़ 8 कैजुअलिटीज़ वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। अगरचे इसमें उसकी वाज़ेह वजह नहीं लिखी गई है, मगर ये हीट स्ट्रोक की रिपोर्ट है, तो गालिबन जब इसमें मेंशन किया है तो उसका मतलब भी यही है। ये हतमी आदाद शुमार नहीं है और ना मुकम्मल आदाद शुमार हैं, इसलिए ना हम सोशल मीडिया की ख़बरों की तरफ जा रहे हैं और ना अधूरी रिपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे ज़िला सेंट्रल और दीगर एक ज़िले की इनके पास रिपोर्ट नहीं है। हम ग्राउंड के ऊपर आए, हमने जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे मैं कोरंगी में खड़ा हूँ तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 नंबर, ये बड़ा सरकारी अस्पताल है। कोरंगी ज़िले का मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा आबादी यहाँ पर आती है। लांडी कोरंगी पूरा यहाँ आता है, शेरपाव कॉलोनी और दीगर इलाके अतराफ़ के वो यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं। इमरजेंसी फुल है यहाँ पर, जो अडल्ट इमरजेंसी है फुल है। बच्चों की इमरजेंसी ओवरलोडेड है, मरीज़ बता रहे हैं एक बेड पर 3-3 लोग भी हैं। हालांकि काम हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, मगर रश इतना बढ़ गया है कि अमले के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जनाब 2 गुना ज़्यादा तो रश बढ़ गया है। एक डॉक्टर 200 पेशेंट देख रहा है इमरजेंसी के अंदर। उनके मुताबिक पिछले 10 दिन में कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, मगर जब हम यहाँ जो अटेंडेंट्स हैं मरीज़ों के उनसे बात कर रहे हैं तो हर आदमी ये बता रहा है कि उनके मोहल्ले में, उनके रिश्तेदारों में, उनके ख़ानदान में अमवात भी हुई हैं और मरीज़ तो हमारे सामने यहाँ पर हीट स्ट्रोक से मुतासिर होकर आ रहे हैं हर दूसरे मिनट। अब यहाँ से लेके जा रहे हो, कहीं और लेके जाओगे? चुनौट लेके जा रहे हैं। मतलब 5-6 हज़ार के खर्चे के लिए तैयार? 5-6 हज़ार की कोई बात नहीं है। हाँ। बंदे की बात है। यहाँ सहूलत कुछ भी नहीं मिली है? सहूलत नहीं है। और मरीज़ों की तादाद क्या अंदर? बहुत ज़्यादा है, इतनी भीड़ है कि बंदा बता नहीं सकता। ठीक, मुझे सिर्फ पिछले हफ्ते का बताओ, एक हफ्ते का, कि गर्मी से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी तादाद कितनी बढ़ी है अंदाज़त? भाई कम से कम तादाद, अब गर्मी से भी बीमार हो रहे हैं लोग, एक्सीडेंट से भी गिर रहे हैं, तमाम बीमारियों के मुख्तियारात में इधर आते रहते हैं। तुम्हारा लोड कितना पड़ा है? लोड तो काफ़ी है। हाँ। बाकी गर्मी से तो ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी से ज़्यादा आ रहे हैं? जी, सर्द खानों में जगह नहीं है। हाँ। ईदी के 3 सर्द खाने फुल है। हाँ। ये चिश्तिया फुल है। हाँ। हमारा छीपा सर्द खाना फुल है। हाँ। कहाँ लेके जाएं बताएं? अच्छा, अभी तुमने पिछले एक हफ्ते में कितनी डेड बॉडी रिसीव की है जिनका इंतकाल हो गया हो, जो बीमारी लेकर आए हों? जी, बीमार जो मुख्तलिफ, जैसे कि बीमार हो जाते हैं और बीमारी में गर्मी में भी उठाएं। हाँ। कम से कम हमने 15 से 20 बॉडियाँ उठाई हैं। इन 15 से 20 बॉडीज़ में से तुम क्या समझते हो कि निढाल होकर, या देखो वजह तो बहुत सारी होती है, लोग बीमार भी होते हैं, मगर गर्मी जब शिद्दत बढ़ जाती है तो उनकी हालत गैर हो जाती है। ऐसे कितने मरीज़ होंगे? ऐसे 4-5 होंगे जो जिनका इंतकाल हुआ है। जी, उनको यहाँ लेकर आए हो? जी, उनको यहाँ भी लाएं। हाँ। और जिना भी लेके गए। हाँ। उसके अलावा हादसा ही बुनियाद हमारी चलती रहती है। वो तो देखें रोजाना नशे ही ज़्यादा है। हाँ, नशे ही ज़्यादा है, उनसे गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, ऐसे लोग जिनका घर बार नहीं है, बाहर पड़े हुए नशा वगैरह कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा जनाब, इस वक्त आपको सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी हमने दिखाई, वहाँ क्या सूरत हाल है? बच्चों की जो इमरजेंसी है वो वहाँ पे हम गए और हमने कोशिश की कि उनके जो ऑथेंटिक आदाद शुमार हैं कि कितने पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं,
खुदा न ख्वास्ता अगर कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो वो कितनी है, तो वो हासिल करने से हम थोड़ा सा महरूम रहे। उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया ने बात नहीं की और कैमरे पे आने से मना कर दिया, दरवाज़े बंद कर दिए थे, हमें वहाँ तक रसाई हासिल नहीं हुई। मगर जो लोग जोक दर जोक इस वक्त कतारें लगाकर अपने मरीज़ बच्चे लेकर आ रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई तो आप यकीन कीजिए कि इस वक्त ये वार्ड या हॉस्पिटल कम पड़ गया। मैंने खुद मेरा बग़ैर कैमरे के वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा कि जनाब एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग भी बैठे हुए हैं। फिर जैसे जैसे सहूलत बन रही है उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। इंतज़ामिया, अस्पताल इंतज़ामिया काम ज़रूर कर रही है, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जनाब आली इस गर्मी से और इस गर्मी पर जो सितम ज़रीफ़ी है कि ना पानी उस हिसाब से मैसर है शहरियों को, ना बिजली उस हिसाब से मैसर है, तो ये सारे अवामिल मिलकर लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आदादो शुमार में फ़र्क हो सकता है, कमिश्नर कराची अस्पतालों के आदादो शुमार, सोशल मीडिया के आदादो शुमार, सर्द खानों के आदादो शुमार, कब्रिस्तानों के आदादो शुमार, इसमें फ़र्क हो सकता है, मगर जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं तो आपको ये बात वाज़े तौर पर दिखाई देगी कि इस गर्मी की वजह से और इस गर्मी में बिजली और पानी ना होने की वजह से और सेहत के वसाइल में कमी होने की वजह से लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बच्चों में, ख़वातीन और में बहुत ज़्यादा इस वक्त इजाफ़ा हो गया है ऐसे मरीज़ों का, ऐसे लोगों का जो गर्मी से निढाल होकर या हीट स्ट्रोक से अस्पतालों में आ रहे हैं। हम अपील ये करते हैं हुकूमतों से कि मान लिया जनाब कि सर्द खानों ने या NGOs ने कुछ स्टैटिस्टिक्स गलत दिए होंगे या कुछ कमी बेशी हुई होगी उसके अंदर, मगर काम आपकी तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, इंतज़ामिया की तरफ से भी वो नहीं हो रहा कि जो होना चाहिए। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि जो हीट स्ट्रोक कैंप्स का दावा किया गया है वो 124 फ़िलहाल बताए गए हैं, 24 भी हमें नहीं मिल सके। मैंने 2 अज़ला में विज़िट किया और जहां हमें एक कैंप मिला वहां पानी की एक बोतल भी नहीं थी। जब टीम पहुंची तो वहां पर फिर दौड़े लग गई और पानी की बोतलें और ORS और बर्फ़ और ना जाने क्या क्या आ गया। तो बहुत सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है। जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो अफसरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इमरजेंसी सूरत हाल है। हमारे लोगों की जानों का, उनकी सेहत का और इस महंगाई में उनके माल का सवाल है। खुदारा उनके लिए कुछ करें ताकि इस मुश्किल वक्त से हम निकल सकें और हमारे बच्चे, उनकी सेहत भी जो है वो बेहतर हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम उस अहम तरीन मैसेज से के बाद इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।